Assalamu alaikum. My name is Muhammad Salman. I am the student of the University of Management and Technology. I am doing bachelor in CS and I am in the fifth semester. So that's why we came here to the Chaudhry Akhtar Saab, who is the CEO of the Golden Body and the Pump House. So sir, Assalamu alaikum. How are you, sir? I am very glad to meet him. And sir, firstly introduce yourself in golden words. वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज आप गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस पर तशरीफ लाए और उसके बारे में बताता चलूँ कि ये गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से मेरे अंदर जो बचपन से सोच थी वो बिजनेस थी। तो 2004 के अंदर जो है 10 मार्च 2004 के अंदर हमने गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस को स्टार्ट लिया। तो उस वक्त हालात मुल्क के इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे बिजनेस और हमारे पास जो बजट था या मतलब इसके इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे पास जो स्टार्ट बिजनेस करने के लिए हमारे पास बड़ी मुश्किलात थी, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किलात जो हमारी थी वो ये थी कि हमारे पास इतना बजट मौजूद नहीं था। क्योंकि इस इदारे ऐसी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर बेशुमार हमारे पास कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं और मेरे माइंड में ये पहले दिन से था कि हम जो पाकिस्तान के अंदर ये लाहौर के अंदर ये इदारा खोलेंगे, ये इदारा जो है ना ब्रांड पे काम करेगा। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहली जो आपका नंबर शुमार आता है वो आपने ब्रांड पे काम करना है। ब्रांड पे ये होता है कि आपकी सेल जो है ब्रांड के नाम की वजह से भी हो रही है, फिर आपको मेहनत उसमें थोड़ी कम करना पड़ती है। तो उसमें हमने चॉइस किया गोल्डन पंप्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड ये है और ये 1948 से पाकिस्तान के वजूद में आया और ये 3 नस्लों से अब जो काम चल रहा है गोल्डन पंप्स का, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हमने गोल्डन को देखते हुए, गोल्डन पंप्स को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए और जिस तरह उन्होंने कारोबार को स्टार्ट लिया। अब इसमें थोड़ा सा गोल्डन पंप्स के बारे में बताता चलूं कि जब गोल्डन पंप्स के ओनर ने मुलाजमीन के साथ मिलकर मेहनत, एक होता है आप इदारा बनाते हैं, इदारा बना के बैठ जाते हैं, आपके जो एम्प्लॉई होते हैं वो आप उनके ऊपर इंतजार करते हैं, मगर ये एक मैकेनिकल टेक्निकल शुबा था तो इस पे हमें खुद बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं था, मेरे साथ मेरे भाई थे चौधरी ज़फर इकबाल सर छोटे थे, उनके साथ चौधरी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट है वो हमारे साथ थे। तो बड़ी मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह और दयानतदारी के साथ, इन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है आपका कोई भी इदारा चलाने के लिए आपको मेहनत लगन के अलावा जो है आपको इश्क के साथ काम करना पड़ता है। आप इश्क के साथ काम करेंगे तो फिर आपके इदारे के साथ मोहब्बत होगी, बिजनेस के साथ मोहब्बत होगी। पैसा कमाने का अलग चीज़ है, वो आ ही जाता है जो मुकद्दर में है। बिल्कुल। मगर आप इदारे के साथ जो है ना वो इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ काम करेंगे तो ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले आप ब्रांड पे काम करें, उसके बाद जो है आप अपना लगन, मेहनत और सबसे बड़ी बात है कि टीम अच्छी होना जरूरी है किसी भी इदारे के लिए, जो कि पाकिस्तान में टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप कोई भी शुबा एक टेक्निकल मैकेनिकल शुबे के अंदर जा रहे हैं तो जैसे गाड़ियां हैं या कोई और शुबे हैं उसमें इंजीनियर होना लाजमी है। तो अगर आप इंजीनियर नहीं है तो कम से कम उस फील्ड के अंदर रह के कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि इसके पार्ट्स का होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारे सिस्टम है। तो मैंने तकरीबन 10 साल जो है ना मतलब वो काम सीखा। 10 साल के बाद जो है मैंने 2004 के अंदर इस बिजनेस का स्टार्ट लिया। अगर आप बजट की बात करें तो बजट नहीं था हमारे पास, तलकात थे। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि आप जो है ना 1 लाख रुपए ना कमाएं, 1 लाख ना कमाएं, 1 लाख लोग कमाएं, 1 लाख इंसान कमाएं, जो आपको जब बिल्कुल आपका काम अरूज पे चला जाता है तो आप यकदम ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप जो है यकदम गिर जाते हैं, जीरो पे आ जाते हैं। तो उसमें जो पैसा होगा लाख वो तो काम नहीं करेगा, मगर 1 लाख लोग जो है ना उनको पता होगा कि इसको दोबारा काम करें, ये अगर थोड़े से पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अल्लाह के फजल करम से इस बंदे पर इतना इंसार है कि ये दोबारा जो है इस कंपनी को अपने आला मकाम पर ले जाएगा। तो बजट यकीनन हमारे पास उस जमाने में अब ना ही समय कुछ भी नहीं था, एक तजर्बा और तलकात किसी अमाउंट से तो स्टार्टअप किया ही होगा। आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए से ज्यादा हमारे पास नहीं था, क्योंकि इस बिजनेस के लिए वैसे कम से कम मिनिमम जो था वो 20 लाख रुपए रिक्वायरमेंट थी जो इदारे की थी कि इस मकाम को चलाने के लिए 20 लाख था, मगर हमारे पास 1 लाख रुपए था। लाख रुपए में से वो हमें वालिद साहब ने दिया था और 1 लाख हमारे पास इन्वेस्ट थी। उसमें हमारे कंपनीज के साथ अच्छे ताल्लुक थे जो 10 साल में मैंने, क्योंकि मेरे माइंड में पहले दिन से था कि मैंने 10 साल बाद अपना इदारा बनाना है, तो मैंने कस्टमर के साथ अच्छा रवैया, अच्छी मेहनत, लगन, इखलाक, सर्विसेज इतनी अच्छी थी कि वो कस्टमर परमानेंट 10 साल मेरे बनते रहे। तो उनसे हमने माल लेना था, मेरे अच्छे रिलेशन उनके थे। मैंने एक एतमाद ऐसा मार्केट के अंदर 10 साल के अंदर बनाया कि यार ये नौजवान जो है ना ये कहीं भी चला जाए तो इस पे अगर इन्वेस्ट की जाए तो ये बंदा जो है ना काबिल इतमाद है, ये हमारे माल को बेचेगा और ये आगे जो है ना हमारे माल को, सब कंपनी को, हर कंपनी को ये होती है उनका सबसे ज्यादा माल जो सेल हो, तो हमारी कंपनी हम पर इतमाद करती थी। 10 साल के अंदर मैंने इतमाद बनाया, अच्छा। ऐसा नहीं बनाया, मैंने इतमाद बनाया, उसमें इतमाद दोनों तरफ था
कस्टमर का एतमाद प्लस हमारी कंपनीज का सेल्समैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन थे उनका एतमाद था। तो वो दोनों को एतमाद मेरे 10 साल बाद काम आया। जब मैंने अपना इदारा स्टार्ट किया तो 1 लाख हमारे पास मौजूद था। 1 लाख में 50,000 हमने मालिक जो था शोरूम का इसका बिल्डिंग का उसको हमने एडवांस दे दिया। 5,000 किराया था। तो वालिद मोहतरम ने देना कहा कि बेटा कोई बात नहीं, 1 लाख तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 1 महीने का मैं किराया भी आपको दे देता हूँ। अच्छा। तो 5,000 रुपए उन्होंने हमें वो 1 महीने का किराया भी दिया। मैंने कहा चलो यार 1 मंथ का किराया भी आ गया, फ्री में आ गया, तो 30 दिन के अंदर हम मेहनत करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं ना एक ऐड कर दूं कि ये बहुत बड़ा नुक्ता है, शायद आपके लिए ना हो, कि हमारे जो पहले कस्टमर आए थे, बिल्कुल, वो हमारे पास सबसे चूहा मोटर थी, छोटी सी चूहा मोटर बोलते हैं, वैसे सर्टिफिशियल मोनोपंप होता है मगर उसको आम जुबान में उसकी शक्ल चूहे की तरह, तो लोग ज्यादा पाकिस्तान। क्या आप भी बिजली के भारी बिल्स और रोज रोज पानी न आने की वजह से परेशान हैं? गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म ताज़ा पानी मिले। 100 फीट से 500 फीट तक सबमर्सिबल बोरिंग करवाएं। 80% बिजली की बचत और 300 गुना पानी ज्यादा। जदीद तरीन ऑटोमेटिक इटालियन टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ 3 घंटे में पानी हासिल करें। नाम निहाद मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। जब गोल्डन असल माल पर असल गारंटी दे रहे हैं तो 2 नंबर माल पर 2 नंबर दुकानदार से 2 नंबर गारंटी क्यों? हर किस्म के मोटर पंप्स और मोटर फाइंडिंग एंड रिपेयरिंग का होलसेल इदारा गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस, असली गोल्डन वाले। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अख्तर हयात, डीलर गोल्डन पंप्स प्राइवेट लिमिटेड, अबू बकर रोड नज़द मोहम्मद अली चौक, बिल मुकाबिल अस्करी बैंक, टाउनशिप लाहौर। फोन 042-3512-4544, 042-3515-1507। के अंदर चीजें जो है ना वो शक्ल के हिसाब से कल्चर की जाती है। तो उसका चूहा मोनू ब्लाक के नाम के साथ वो मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा भाई मुझे ये बताएं कि हमने दुकान खोली है आज पहला डे है, फर्स्ट डे है और हमारे फर्स्ट कस्टमर है आप, तो आप बाकी लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा हम आपसे कमाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ ना थोड़े से पैसे आपसे कमाएंगे। 800 की मोटर है तो आप ये 900 में हम आपको दे देंगे, 100 रुपए रखेंगे। उसने कहा नहीं यार कस्टमर का आपको है, थोड़ा सा आप डिस्काउंट कर दें, 25 रुपए लेस कर दें। बड़ा वो मजेदार एक्सपीरियंस रहा, वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे आपकी तरह, तो उन्होंने हमें वो सपोर्ट किया। मैं उनको आज भी याद रखता हूँ, कि इस इदारे को 21 साल प्लस होने वाले हैं, तो 21 साल बाद भी हम उसको याद रखते हैं कि वो पहला कस्टमर जिसको हमने 800 की मोटर 875 में बेची और पहला हमारा प्रॉफिट जो था वो 75 रुपए था उस दिन का पूरा, तो वो 75 रुपए जो है आज भी मैं सबको मुझे याद है। बिल्कुल। अच्छा सर, जब आप ये काम सीख रहे थे आपने उसी टाइम में माइंड बना लिया था कि मैंने यही कारोबार करना है आगे चल के? जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं कुछ और भी कारोबार कर सकता हूँ इससे हट के? हाँ, ये बड़ा सवाल आपका दिलचस्प है कि मेरे चचा आर्मी में थे, वालिद साहब आपदा में थे, तो हमारी जो खानदान है वो ज्यादातर जो है ना वो मुलाजिम का जॉब पेशा था। बिल्कुल। हमारे फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर जो है ना वो बिजनेस कोई खास मकाम नहीं रखता था कि बिजनेस कोई करता ही नहीं था। सादर हम बेसिक हम चौधरी फैमिली, जट फैमिली से तल्लक है, हमारी अपनी जमीनें, डेरे, डब्बे सारे थे, तो बिजनेस के लिए आपको पता है थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ती है। इसमें वो चीजों को सब अनाज वगैरह सबको पीछे रख के बिजनेस होते हैं। तो मैंने सोचा था कि हम यार बिजनेस करूंगा। उसमें 2 चीजें मेरे माइंड में थी। नंबर 1 तो था कि आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना पैसा कमाएंगे। नंबर 2 ये था कि आपके लोगों के साथ तल्लकात होंगे। तल्लकात बनाने का मुझे लीडर कायदाना, जिसे लीडरशिप आप कहते हैं, मैं अपने स्कूल के जमाने में हाई स्कूल में जनरल सेक्रेटरी था, आपको तो यूनियन बनती थी, सदर सेक्रेटरी बनते थे, तो मैं जनरल सेक्रेटरी था। मुझे खिताब करना, लोगों से मिलना और ये मोहब्बत में था कि लोगों से तल्लकात रिलेशन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि हमारे दादा जान मरहूम जो थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, दादा मोहम्मद मिर्जा खान साहब थे, वो कहते थे बेटा सारा शहर अगर दोस्त नहीं बन सकता, सारा शहर के आपका तल्लक नहीं हो सकता, तो कम से कम हर शहर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपको जानता हो और जो कम से कम इतना जानता हो कि कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहे यार ये चौधरी अख्तर याद है, मैं इसको जानता हूँ। कम से कम हर शहर के अंदर एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो आपको जाने। तो सिवाय बिजनेस के ऐसे किसी भी बिजनेस के अलावा तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं थी कि मेरे तलकात बने। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लाहौर नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग चौधरी अख्तर यादपुर इस इदारे गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस को जानते हैं। पूरी दुनिया से लोग जानते हैं और हमें पूरी दुनिया से खुशी होती है जब बैरून मुल्क, यूरोप कंट्री तक जो है, अमेरिका तक जो है, इंग्लैंड तक जो है लोग कॉल करते हैं, वहाँ से परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि। अच्छा सर, मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स की परचेजिंग कहाँ से करते हैं? कि अगर आप कस्टमर्स को कुछ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग आपसे दोबारा सामान परचेज करने आते हैं, या फिर आप कस्टमर्स को अपनी कौन सी क्वालिटी की चीज़ें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और आपकी परचेजिंग कहाँ से है?
ये पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले परचेजिंग किसी भी कंपनी से बराह रास्त जो है परचेजिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि बजट होना चाहिए। बजट हो तो फिर वो चीजें होती हैं। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लेते हैं, एजेंसी या डीलरशिप लेते हैं, तो उसके लिए हर कंपनी की डिमांड होती है कि मुझे आप 5 लाख दें, 10 लाख दें, 20 लाख दें। वो डिमांड उनकी होती है, सिक्योरिटी जमा करानी होती है, उसके बाद माल की पेमेंट अलग देनी होती है। फिर उनके टारगेट होते हैं कि आपने इतना माल सेल करेंगे, इतने परसेंट करते करते वो टारगेट के चक्कर में बंदे को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पहले तो हम सेल्समैन से, छोटे दुकानदार जो है, मतलब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, छोटे छोटे जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस जो है वो खाली कस्टमर नीचे जो दुकानदार होलसेलर से नहीं, अब बराह रास्त तमाम कंपनी की 10 से ज़ायद जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। और पाकिस्तान की जितनी बड़ी कंपनी है, जिसमें गोल्डन पंप है, शोएब है, शहजाद है, प्राडो पंप, हीको पंप, ये तमाम कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन डीलरशिप हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो अब हमारा इदारा जो है वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं चाइना से, बराह रास्त को चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमारी है। और ये पाकिस्तान का वैध इदारा है गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। और एक ही छत के नीचे इतने ब्रांड आपको मिलते हैं और इतनी वैरायटी आपको मिलती है। हमारा दावा है अल्लाह के फजल करम से कि पूरे पाकिस्तान में इतनी वैरायटी आपको एक ही जगह से कहीं। अच्छा सर, बेसिकली यानी कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं? नहीं, ये दोनों कहना हैं, दुरुस्त होगा? दोनों हम 70% पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और 30% जो है हमारी इम्पोर्ट होती है जो। ठीक है। अच्छा सर, आप मार्केट में कौन सी मार्केट को टारगेट करते हैं? यानी कि अगर लाहौर में मुख्तलिफ मार्केट्स हैं और डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट मार्केट्स हैं, आप किस तरह उन्हें टारगेट करते हैं? आपकी कितनी शॉप्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन हैं और वो किधर किधर हैं? और वो शॉपकीपर्स को किस तरह सामान सप्लाई करते हैं और कस्टमर को कैसे सप्लाई करते हैं? बेसिकली हमारे 2-3 चैनल से जो है गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस काम कर रहा है। पहले तो जो हमारा इदारा है वो कैश काउंटर करता है कि आप कस्टमर आते हैं, जो वाकई कस्टमर है वो हमारे पास आता है और वो यहाँ से परचेज करता है। दूसरा कस्टमर ऑनलाइन होता है, उसके लिए हमारी वेबसाइट मौजूद है www.goldenboringhouse.com के नाम से मौजूद है। लोग जो है वो वहाँ से रेट, स्पेसिफिकेशन और पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। तीसरा इसमें हमारा चैनल जो है वो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, और यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल भी जो है हमारा वो गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस के नाम से ये वो यूट्यूब चैनल भी है। फेसबुक पेज भी हमारा गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस के नाम से है। तो फेसबुक से लोग मालूमात लेते हैं। जो नेटवर्क आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फेसबुक देखी जाती है, बिल्कुल। तो फेसबुक हमारा बिल्कुल उसमें चैनल मौजूद है, आप फेसबुक से देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर ऑर्डर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट मौजूद है, वहाँ देख सकते हैं। अगर कोई बंदा मालूमात लेना चाहता है तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर तमाम वाटर पंप्स की वीडियोस हमारी मौजूद है, व्लॉग मौजूद है। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है गोल्डन बोरिंग हाउस एंड पंप हाउस जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें हर मोटर की वीडियो पूरी स्पेसिफिकेशन मालूमात दी जाती है। क्या हम आपके ये चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा सर, अब अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं? आपके पास मुख्तलिफ कस्टमर्स आते हैं, हर कस्टमर की अपनी परचेजिंग की साइकी है, आप उन्हें किस तरह कस्टमर्स को डील करते हैं? अगर किसी ने 1 पीस लेना है, किसी ने 10 पीस लेने हैं, कोई आपकी चीज़ से बेजार हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रही, आप उसे क्वालिटी इंश्योर कैसे करवाते हैं? देखिए जी, पहली तो क्वालिटी इंश्योर होती है कि कस्टमर को अगर चीज़ हमारी पसंद नहीं होती तो हम इस्तेमाल शुदा मोटर पंप से जो है रिप्लेसमेंट देते हैं। ठीक है। एक चीज बड़ी है, छोटी है, प्रेशर ज्यादा है, कम है, उसकी जो जरूरत है, जो डिमांड है, वो ये नहीं कि पहले दिन परचेज करे, सख्ती कोई नहीं है। हमारी कोई भी प्रोडक्ट जैसे शोएब पंप्स आजकल ज्यादा चल रहा है पाकिस्तान में, और ये उभरता हुआ जो ये एक कंपनी और बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पहला मुतारफ कराने वाला ये शोएब पंप्स इस वक्त कंपनी है, जिन्होंने 70% तक जो है ना यकीनी बचत है इसके तमाम प्रोडक्ट में। और हमारे जितने भी कस्टमर हैं जी उनको नो टेंशन, गारंटी क्लेम हम देते हैं, वारंटी कार्ड होता है जो उसका गारंटी पीरियड है 100% उससे क्लेम मिलता है। और होम सर्विसेज भी उसमें होती है, घर बैठे क्लेम ले सकते हैं। हमारी प्लम्बर सर्विस इसमें मौजूद है कि ऑनलाइन मतलब अगर हमारे कंप्लेन करें, हमारे नंबर्स पर कंप्लेन करें कि मोटर का ये प्रॉब्लम है, तो हम ऑनलाइन सर्विस भी कस्टमर को प्लम्बर की लाहौर के अंदर देते हैं, लाहौर से बाहर नहीं है। और ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं, काउंटर से भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका दुकानदारों का, तो दुकानदारों को यकीनन होलसेल प्राइस लगती है। वैसे तो हमारी रेट बहुत होलसेल है कि जितना बाजार का रेट है कंपनी प्राइस से भी हम सस्ता बेचते हैं। दूसरा होलसेल है, इसलिए कस्टमर का एतमाद है कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ पेंट हुई मोटर नहीं मिलती, रंगशुदा मोटर नहीं मिलती, लो क्वालिटी नहीं मिलती, सारे बड़े ब्रांड हैं। और पहला तो एतमाद ये है कि बड़े ब्रांड होते हैं, कस्टमर गोल्डन मांगता है, शोएब शहजाद जो भी मांगेगा उससे मिलेगा। तो पहले तो हमारी मेहनत खत्म हो जाती है, जो कस्टमर की डिमांड होती है 99% कस्टमर की डिमांड को हमारा इदारा पूरा करता है। और बाकी जो हमारे होलसेल मार्केटर हैं, दुकानदार हैं, पूरे लाहौर के अंदर है और लाहौर से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की ब्रांचेस तो नहीं है,
लेकिन हमारे आगे मिनी डिस्ट्रीब्यूटर है, छोटे डीलर है जो थोड़ी तादाद में हमसे मोटरें परचेज करते हैं। सर अगर आप इस लेवल पे अपने कारोबार को चला रहे हैं तो क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है? जी, गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस पहले दिन से रजिस्टर्ड है और ये ट्रेड मार्क है। ठीक है, उसके बाद हम टैक्स पेड, हमारा इनकम टैक्स पेड इदारा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर है हम। और साथ में इतना बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में इस बिल्कुल बिल्कुल। फाइलर होने से बगैर नहीं चल अच्छा सकता। सर, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका ऑन सीजन कारोबार कैसा होता है और ऑफ सीजन कैसा होता है? हर कारोबार में ऊंच नीच होती है, जाहिर है इसमें भी कुछ होगा। बिल्कुल, मैं ये नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम इसमें देना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, आपको पता है कि ऑफ सीजन सेल, आज़ादी सेल, वहाँ मेले लगाए जाते हैं ऐसे और उसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वैध इदारा है जो अपने कस्टमर के लिए ऑफ सीजन सेल लगा के डिस्काउंट बिल्कुल इतना होता है, अप टू 40% इस वक्त चल रहा है। सेल 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 40% तक डिस्काउंट ऑफर। ऑफ सीजन सेल तो हर जगह लगती है, मगर असल सेल तो गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस पर लगती है। गोल्डन पंप्स, शुएब पंप्स, पाक जर्मन पंप्स, राडो पंप समेत हर कंपनी के लोकल और इम्पोर्टेड मोटर पंप्स और प्रेशर पंप्स खरीदें, वो भी फैक्ट्री से कम रेट पर और 40% तक डिस्काउंट ऑफर से भरपूर फायदा उठाएं। किसी भी कंपनी के पुराने मोटर पंप्स देकर अपनी मर्जी का नया मोटर पंप्स खरीदें कीमत के फर्क से। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। शुएब पंप्स पाकिस्तान में पहली बार दे रहा है 10 साल गारंटी, वो भी रिप्लेसमेंट, जीरो मेंटेनेंस, 100% कॉपर वायर एनर्जी सेविंग वाटर पंप्स। अगर आप भी पानी से परेशान हैं, तो अभी अपने घर बोरिंग करवाएं, वो भी जदीद तरीन ऑटोमेटिक इटालियन टेक्नोलॉजी से। सिर्फ 3 घंटे में पानी हासिल करें, वो भी 10 साल बोरिंग गारंटी के साथ। अगर आप बोरिंग करवाना चाहते हैं या किसी भी कंपनी के लोकल या इम्पोर्टेड मोटर पंप्स और प्रेशर पंप घर बैठे खरीदना चाहते हैं, तो अभी हमारे नंबर्स पर कॉल करें। ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें 04235124544, 04235151507, मोबाइल 0300455348 and 032148711064। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अख्तर हयात, गोल्ड मेडलिस्ट। एड्रेस 7614B1 अबू बकर रोड, नज़द मोहम्मद अली चौक, बिलमुकाबिल अस्करी बैंक, टाउनशिप, लाहौर। आप उस माहौल में आए हैं कि इस वक्त आपको 40% हमारा चल रहा है, तो हमारी मकसद होता है कि जो कस्टमर हैं अगर महंगी चीनी परचेज कर सकते हैं तो उनको सस्ते दामों प्रॉफिट खत्म करके भी गर्मियों के अंदर यकीनन रेट थोड़े ज्यादा होते हैं, कस्टमर की डिमांड भी ज्यादा होती है, वाटर पंप्स की खपत ज्यादा होती है, तो इसलिए सीजन हमारा गर्मी का होता है। लेकिन जब आउट सीजन सर्दियां आती है तो उस वक्त हम ये सेल मेला लगाते हैं आप सीजन, जिसमें अप टू 40% तक लोगों को डिस्काउंट मिलता है, लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। अच्छा सर, आपसे इधर एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको अगर आप देना मुनासिब समझे कि आपको मंथली या सालाना कितना रेवेन्यू आपका जनरेट होता है इस बिजनेस से? देखिए जी, इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने पहले दिन की सेल फर्स्ट कस्टमर से जो सेल की थी 875 रुपए थी और 75 रुपए प्रॉफिट था, तो और 875 से ये पहले दिन से इदारा शुरू होने वाला अब करोड़ों का बिजनेस करता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इधर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने जाहिर है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ आपके नीचे वर्क कर रहे होंगे, तो आप हर एम्प्लॉई को किस तरह डील करते हैं? मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास 2 वर्कर हैं, अगर एक को भी उसी दिन लीव चाहिए, दूसरे को भी उसी दिन लीव चाहिए। बिल्कुल ये होता है, इदारों की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरा चला जाएगा, तो दूसरा तीसरा चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? छुट्टी तो हर को चाहिए होती है, इंसान की जाती है। कोई भी अगर बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं हमारे पास, तकरीबन 100 के करीब है हमारे एम्प्लॉय, तो किसी को भी छुट्टी चाहिए होती है तो यकीनन उसको रोक तो नहीं सकते, उसकी खुशी गमी दुनियादारी सारी चीजें, तो हमने उसका अल्टरनेट किया, हमने एक इजाफी बंदा भर्ती किया। जैसा कि हमें 2 मोटर वेंडर चाहिए वर्कशॉप के लिए, तो हमने 3 भर्ती किया, एक की तनख्वाह हमारा इदारा एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, जरूरत हमें 2 लोगों की, हमने 3 क्यों है, एक जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा एक तो रहेगा कम से कम, तो अगर तीसरा भी मांगता है तो उसको मैनेज किया जाता है। तमाम मुलाजिमीन को ये जो जैसे प्लम्बर शुबा है, बोरिंग शुबा है, मोटर वेंडिंग शुबा है, ये 3-4 शोबों पे हमारा इदारा काम करता है, तो सबके साथ स्टैंड बाई बंदे हमने रखे हुए हैं कि जैसे कि बोरिंग में हमारे 3 लोगों की टीम है, उसमें हमने 4 की हुई है, तो वहाँ 4 लोग काम करते हैं। मोटर वेंडिंग शुबा उसमें 2 की जरूरत है, अगर वर्कशॉप में तो हमने 3 की हुए हैं। प्लम्बर हमें अगर 10 चाहिए तो हमने 12 भर्ती की हुए हैं।
1 से 2 बंदे हमने एक्स्ट्रा पे इदारा करता है ताकि हमारे कस्टमर को सर्विस प्रॉब्लम ना आए। सर आपका आपके एम्प्लॉइज के साथ कैसा बिहेवियर होता है? होता है ना देखिए, कुछ लोगों का, कंपनीज के सीईओ होते हैं, उनका अपने एम्प्लॉइज के साथ हार्श बिहेवियर होता है। मैं ये देखिए जी, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये देन होती है, पैसा, इज्जत, शोहरत, 2 चीज़ें याद रखें कि रिज़्क जो है ना, अल्लाह ने कुरान पाक में बार-बार फरमाया है, हम जिससे चाहते हैं बेहिसाब देते हैं। तुम जितना शुक्र करोगे हम उससे ज़्यादा आपको देंगे। एक आयत में आता है कि सबसे बेहतर रिज़्क देने वाले हम। तो जब रिज़्क अल्लाह ने देना है तो उसमें एटीट्यूड, तकब्बर, ये चीज़ें इंसान के लिए नहीं है। आप अपने जितने मुलाज़मीन हैं, मैं अल्लाह के फज़ल व करम से हम उनके प्रोप्राइटर, वो शोबे आप ठीक है, अपनी जगह सारे ठीक हैं, मगर मुलाज़मीन और ये इदारे के सीईओज़ और मालकान जो है ये बिल्कुल एक प्रॉपर टीम की तरह चलते हैं। हमें लगा चौधरी अख्तर साहब ये सुन के कि आप इतनी अच्छी सोच के हामिल हैं अपने एम्प्लॉइज को लेके। मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप अगले 5 to 10 ईयर्स में अपने बिजनेस को किधर स्टैंड करना चाहते हैं? ये बिजनेस आपका किधर गोल्डन बोरी एंड पंप हाउस वेरी करेगा? देखिए जी, इसके लिए अल्लाह के फजल करम से इदारे ने आगे प्लाजा परचेज कर लिया और उम्मीद है कि 1 से 2 साल के अंदर अंदर जो है ये जो एक मेट्रो स्टोर टाइप जो है अल्लाह के फजल करम से उस तरफ आएगा। इसमें अभी तो हम घरेलू चीज़ों को कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कर रहे हैं, मगर इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है इसकी हम 20% जो है ना वो इनको डिमांड पूरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2027 तक जो है एग्रीकल्चर की मुकम्मल यहाँ डिमांड कस्टमर की मौजूद होगी और इंडस्ट्रियल जितनी भी है 2027 तक इंशाल्लाह कस्टमर को बरादरत रोड, शाह आलमी या जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हर बड़ा ब्रांड जो है अल्लाह के फजल करम से 2027 के अंदर गोल्डन प्लाजा पे इंशाल्लाह मौजूद होगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, अब आपने मुझे ये बताना है कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज कब आया था अभी इस लेवल तक कारोबार को पहुंचाने में, और अब आगे कौन सा बड़ा चैलेंज है जो आपके कारोबार को आगे बढ़ने में हर्डल बार बार आ रही है आपको, कि ये चैलेंज आपको आ रहा है कि आप इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, या इससे पहले क्या आया था जो कारोबार के अंदर चैलेंजेस आ जाते हैं? देखिए जी, चैलेंज बिजनेस को एक ही आते हैं कि आपकी सेल बंद हो जाती है, आप सीजन आ जाता है आपकी सेलें कम हो जाती है। हमारा चैलेंज जो है ना सबसे ज्यादा जो मैंने जिंदगी में देखा है वो कोरोना में आ गया और मैंने नहीं, पूरे पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना को फेस किया था और कोरोना के अंदर शॉप बंद हो गई, ताले लग गए और ये आपको पता है कि बड़ा मुश्किल काम था। और लेकिन कि मैं हुकूमत को अप्रिशिएट करूंगा, पुलिस को खास करके करूंगा कि लेन देन तो चलते रहे, वो एक अलग बात है, पूरे ताजरों से दिए। पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमारी पुलिस का इदारा जो है इतनी उसको पैसे डाकुओं चोरों से नहीं मिले जितने ताजरों ने दिया और ताजरों से जितने हमें, तो उसका आवाम को भी फायदा हुआ। इसमें 2-3 चीजें आपके सवाल में इकट्ठी आ गई कि पहला क्राइसिस जो था ना कोरोना था, लेकिन कोई भी सीईओ जो है उसके लिए ये टारगेट होता है या उसकी ये कामयाबी के लिए एक अहम पहलू होता है जिंदगी का, बिजनेस का जो हिस्सा होता है वो ये होता है कि चैलेंज से वो निकलता कैसे। जी, हमारा इदारा बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, सारा कुछ हो गया, कस्टमर तो साथ रहे, शटर जब ओपन होंगे तो आएगा। बिल्कुल हमने उस वक्त फौरी 10 दिन हमारे बड़ी मुश्किल से गुजरे कि अब इसको कैसे डील किया जाए। लेकिन इदारा जो पब्लिसिटी करता है, सोशल मीडिया पे करता है, वेबसाइट थ्रू गूगल पे करता है, तीसरे नंबर हमारी रक्षा पब्लिसिटी चलती है, चौथे नंबर पे हमारी केबल नेटवर्क है, लाहौर के अंदर भी चलता है, केबल नेटवर्क के थ्रू हम पब्लिसिटी करते हैं। ये 3 से 4 हमारे चैनल हैं। तो हमने फौरी चूज किया कि लोग फारग हो गए हैं, दफ्तर बंद हो गए, सारे घरों में बैठे हैं, तो केबल से बड़ा नेटवर्क नहीं है। हमने उस वक्त कमर्शियल बनाई कि ऑनलाइन खरीदारी घर बैठे करें, इदारा ओपन है। ठीक है। और बाद हमने ये सारा कुछ बंद कर दिया होता, लेकिन उसमें बाहर बच्चे बिठा के जैसे पूरे मुल्क ने काम किया, हमने वो शटर उठा के होम डिलीवरी पे चले गए। तो हमने उसके अंदर जो है ना ऑनलाइन की सहूलत दी थी तमाम लोगों। हमने बड़े गोदामों में हमने माल रख लिया, वहाँ सिस्टम रख लिया। तो हमने कोरोना के अंदर 2004 से लेके 2025 तक हमने इतना बिजनेस नहीं किया जितना हमने कोरोना में बिजनेस किया था, और उसका एक ही चीज थी कि ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब घरों तक आपकी दहलीज तक चीज चली जाती है तो वो ही बड़ी आपकी अचीवमेंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हमने उससे भी सीखा और उसके बाद हमने हमारे बिजनेस के अंदर वो चीज अच्छी अचीवमेंट भी आ गई। हमने उसको मजीद बेहतर कर लिया, वेबसाइट ये सारी चीजें ऑनलाइन स्टोर बनाकर। वो सबसे बड़ी यही थी कि आपने ऑनलाइन जब हमने शुरू किया तो हमारी कोरोना वाली क्राइसिस खत्म हो गए और हमारा आम रूटीन के दिनों से भी बिजनेस हमने अच्छा किया था। यही सीईओ की पॉलिसी होती है और यही आपका जो चैलेंज था कि अब लोगों को कैसे मोटर पंप दिए जाए। तो लोगों के पास प्लम्बर ऑलरेडी किसी न किसी का इलेक्ट्रिशियन का नंबर मौजूद होता था, कारीगर की टेंशन नहीं थी हमें, और हमारे बंदे भी सर्विस दे रहे थे और ऑनलाइन सर्विस की वजह से हमारा वो चैलेंज मुकम्मल। अच्छा सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सीईओ बन के सबसे पहली चीज़ क्या सीखी है कि जो
एक इंसान है वो किसी कंपनी का सीईओ नहीं है और एक इंसान एक कंपनी का सीईओ है, तो उनमें क्या फ़र्क है, या सीईओ ने क्या पीछे हर्डल्स फेस की होती हैं, क्या उसने सीखा होता है जो दूसरों के लिए मसला बने। देखिए नहीं, गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस जब बुनियाद हुई थी तो ये समझें कि आप ज़मीन से निकलने वाले किलों वाली बात थी। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने बताया कि 1,05,000 रुपये तो महीना 5,000 किराया दे दिया, 50 स्कूटी दे दी। तो हमने जो पहली हमारी कंपनी थी जिसको हमने 20,000 एडवांस दिया कि यार 20 को 50-60 हज़ार की मोटर भेज दो, क्योंकि हमारे बिजनेस में चलता है ऐसा थोड़ा सा। तो उन्होंने भी माल नहीं भेजा था। तो फिर मेरे को दोस्त अहबाब थे, तो मैंने वहाँ से मोटर थोड़ी मोटर पकड़ के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो वो यकीनन वो बात थी कि जब कोई हमें वाटर पंप को एक पंप भी देने को तैयार नहीं था, आम आदमी जो था या अननोन आदमी देने को तैयार नहीं था। तो आज अल्लाह का शुक्र है जब हम सीईओ बने हैं तो हमने इतनी मेहनत अचीवमेंट की है अल्लाह के फजल करम से कि आज हर बड़ी से बड़ी कंपनी की मैं आपको व्हाट्सएप चीटिंग निकाल सकता हूँ। बड़े बड़े पाकिस्तान के ब्रांड जो है यहाँ अपना डिस्प्ले लगाने को तैयार है, यहाँ माल देने को तैयार है, यहाँ गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार है। जब हम वर्कर थे, मेहनत कर रहे थे, जब सीईओ तक पहुंचे तो हमने अल्लाह के फजल को इतना बड़ा नाम अल्लाह ने इज्जत दिया गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस को कि अब बड़ी से बड़ी कंपनी की ख्वाहिश है कि यार टाउनशिप के एरिया में गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस पर हमारी कंपनी का डिस्प्ले होना जरूरी है। तो ये फर्क है वर्कर से सीईओ तक, कि सीईओ तक इदारे का अपने नाम अल्लाह के फजल इतना बड़ा है कि अब हर कंपनी की ख्वाहिश है कि गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस के साथ काम किया। अच्छा सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप यूथ को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जिस तरह हज़ारों में हर यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, हर स्टूडेंट की ख्वाहिश है कि वो अपना कोई मार्केट में अच्छा बिजनेस डेवलप करे, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए नहीं, हमारी यूथ जो है ना पाकिस्तान के अंदर बड़ी, मैं अपने यूथ से तो इतना मुतमिन नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि जितने कोर्सेज ये कर रहे हैं, जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, वो मुल्क में उसका मुस्तकबिल ही कोई नहीं है। तो यूथ को पहले चाहिए कि मुल्क के अंदर मुस्तकबिल का सोचें, ना कि आप कुर्बानी के बकरे बने। कुर्बानी का बकरा आप नहीं समझेंगे, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि डिग्रियां दो, मैकेनिकल बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ये करो, इनको बाहर भेजो, इम्पोर्ट करो, ये अपना खून पसीना वहां से लगाएं और हमें मेहनत करके हमें डॉलर दो, वो भी अच्छा है, मुल्क का फायदा होता है। और हमारा जो नौजवान है उसका मुस्तकबिल वो बाहर सेटल कर रहे हैं। हम क्यों यहूदियों के पास जॉब करें, हम क्यों यूरोप को देखें, क्यों मगरब को देखें? हमने तुर्की आपके सामने मिसाल है, ईरान आपके सामने मिसाल है। तो आपको जो हमारी यूथ है उसको अपने मुल्क के अंदर रहकर जो है मुस्तकबिल का सोचना होगा। आप यूथ लाइफ को देख रहे हैं, माशाल्लाह गुजर रहे हैं उनसे, तो आपके तमाम नौजवान जितनी डिग्री आप ले रहे हैं, पाकिस्तान में मुस्तकबिल ही कोई नहीं है। तो जब अपने मुल्क के अंदर जो मुस्तकबिल है चीज का वो किए ही नहीं है, तो फिर आप पाकिस्तान से मुस्तकबिल की क्या उम्मीद रखें? जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, हमें एजुकेशन ही वो नहीं मिल रही जो हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत यह है कि मुल्क के अंदर भाई क्या चल रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर कितनी प्रॉब्लम है आजकल, हमारा जिम्मेदार जो है वो रो रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो हम अच्छे बीज, अच्छी टेक्नोलॉजीज, और जैसे चाइना के अंदर आपको पता है कि बीज ऐसे आ गए जो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा मिकदार आपको देते हैं। तो हमें ऐसे बीज तलाश करने चाहिए, उसमें वर्क करना चाहिए। एग्रीकल्चर को, मैकेनिकल गाड़ियां पूरी इंडिया के अंदर नहीं बन रही, और वहां का असूल क्या है, लेबर यहाँ से लेंगे, एग्रीमेंट हमारा भी कोई है, मगर यहाँ सब कुछ इम्पोर्ट हो जाता है। अब गाड़ियों की इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्यों नहीं ला गई? अभी आई है लेकिन ये बड़ी देर आई है। जब पाकिस्तान बना था तो बहुत सारी चीजें थी, हमने वो की थी। जैसे आपका नहरी निजाम है, ये अयूब के दौर में आया, उसके बाद हमने उस पर क्या काम किया, बेड़ा गर्क कर दिया, हम सोलर ट्यूबवेल उधर चले गए। नहरी निजाम अगर हमारा बेहतर हो जाए तो सैलाब से बचा जा सकता है। आपको छोटे छोटे डैम, जहां आपके पास गुंजाइश है, डैम बनाने चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, ताकि हमारा नौजवान जो है, अब जिम्मेदार जो है, आप अंदाजा करेंगे जिम्मेदार क्या कर सकते हैं बेचारा। पढ़े लिखे लोग हैं, लाखों करोड़ों की उनकी जमीनें हैं, तो उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। फिर वो कहते हैं यार इसको बेचो, करो, कारोबार करो। कारोबार भी आगे कोई नहीं, लोग जमीन से भी गए बिजनेस का। यूथ को वो काम करना चाहिए, एक तो मुल्क का फायदा हो, और ऐसे शोबे तलाश करें जो आपके मुल्क के अंदर जिसको डेवलप किया जा सके। ऐसी डिग्रियां लाएं ताकि मुल्क के अंदर डेवलपिंग होगी। आप देखें कोई भी इदारा बनाते हैं, मैं अकेला चला था, जैसे कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था, राह मुसाफत पर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो कोई भी बंदा तो बिजनेस तो अकेला ही शुरू करेगा या दो फ्रेंड शामिल करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर फ्रेंड का कल्चर भी नहीं है, हम दयानतदार नहीं है। अगर दयानतदारी से बिजनेस किए जाए, कोई मिसाल नहीं मिलती आपको पाकिस्तान के अंदर कि चार दोस्तों ने काम किया यार बड़े कामयाब हो गए, फलां हुआ। तो अगर होगी ऐसी मिसाल तो वो भी बड़ी कम है। तो हमें मिलजुल कर, आपके पार्टनर्स तो आपके ब्रदर्स थे ना? नहीं, हम पार्टनर है ही नहीं। शुरू से पार्टनर को मैं लाइक ही नहीं करता था। उसके अंदर के पार्टनर का यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि अब वो मुश्तरका था कारोबार? हम तो भाई थे ना जी, एक ही फैमिली, एक ही घर, एक ही सारा कुछ था। तो यहाँ वो चक्कर नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे भाई जिस तरह ज्वाइंटिंग चले, अल्लाह ताला सब भाइयों को नसीब बंदे। हमारे अंदर वो चीज नहीं। मैं बड़ा था, सीईओ था, वो छोटे थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा समझा, मैंने छोटा समझा। बिजनेस के आगे भी किसी को
देखेंगे तो मेरा ख्याल इतनी ऐसी जिंदगी कोई नहीं है। अच्छा सर, हम आपसे कोई मोटर लेने आएंगे तो हमें क्या डिस्काउंट होगा? लेकिन ये आपके चैनल के थ्रू और जो वैसे दोस्त अपना आपकी तरफ से आएंगे हम 10% आपको मजीद इसमें डिस्काउंट। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और शुक्रिया सर।